भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 की रहने वाली है। उसने बताया कि वह किसी काम से नाथनगर बाजार जा रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर 3 से 4 युवक उसके पास पहुंचे और अशोभनीय हरकत करने लगे। आरोप है कि सभी लड़कों ने उसे जबरन प्लेटफॉर्म की दीवार से सटे रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। वहीं छात्रा ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने नाथनगर थाना और भागलपुर रेल थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल के आसपास अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। घर से आ रहे थे मार्केट, वही नाथनगर का स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमको घिंचा तानी, पूरा जोर जोर से घींच के ले जाने लगा। वो मोहल्ला का कोई रहने वाला था, हम पहचानते नहीं है। 3 आदमी था। हाँ, गंदा गंदा बात बोल रहा था हमको और इसीलिए हम भागने लगे, जिससे झटक झटक के चलने लगे। पूरा वो मेरा पीछे पकड़ के आन के मेरा देह हाथ पकड़ने लगा। वो मोहल्ला चला गया। वो प्लेटफॉर्म 1 से जाने वाला रास्ता है, उधर से पीपल के गाछ के तरफ से उधर से वो निकल गया गली अपना। हाँ, हल्ला के रोने भी लगे थे हम। हाँ, नहीं, हाँ हुआ था, बाद में हुआ, वो चला गया तब। हाँ, पुलिस आई थी नाथनगर का प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। भागलपुर नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और लगातार हो रही बारिश ने भागलपुर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर, जल जमाव और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस बीच भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष विशाल आनंद ने निगम कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो शहर की स्थिति और भयावह हो सकती है। अलीगंज, मिर्जानहाट, इशाकचक, भीकनपुर, लालूचक मार्ग, सुजागंज बाजार, सोनापट्टी, लोहापट्टी, डीएन सिंह रोड, महात्मा गांधी पथ, रजिस्ट्री ऑफिस रोड, आसानंदपुर और उर्दू बाजार समेत कई इलाकों में कचरे का उठाव ठप रहने से लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष विशाल आनंद ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पिछले 8 दिन से हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा है। उनकी मांगे जायज़ है। अगर आप ही का तनख्वाह अगर 50,000 रुपया है, कल आप घटा करके 35,000 कर दीजिएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है। और इनका जो भी मांगे है वो जायज़ है। और एक और मांग जो है उनका कि आपने इलेक्शन के पहले इन्होंने कहा था कि आपकी जो भी नियुक्तियाँ हैं जो उसको परमानेंट करेंगे, आज आप उससे पीछे आ रहे हैं। तो उनकी सभी मांगे जायज़ है। सरकार को एकदम उनको संयम बरत करके जो भी है उनकी मांगों को सुनना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर की बात है ये, वो हमारे लाइफलाइन है। आज शहर का जो स्थिति है, पूरा शहर कचरा के टापू में बदल गया है। और अभी सावन का महीना है, लाखों लोग यहाँ से जल भर करके बासुकीनाथ जाते हैं, देवघर जाते हैं। पूरे सूबे में अगर उनका हड़ताल है तो कौन देखेगा, कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि कोई प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं है। आज उन्होंने अगर उनका हड़ताल है तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। सरकार सोई रहेगी, कोई प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं लेगी। आज उनका हड़ताल हो गया तो आज 8 दिन तक अभी सोए हैं, कोई किसी के कान में जूं नहीं रंग रहे। एक दिन मेयर महोदय और डिप्टी मेयर साहब आए, लेकिन क्या हो रहा है सारा सुबह को जानना है क्या हो रहा है, हमें आंसर चाहिए ना। स्मार्ट सिटी का तमगा है सर, बहुत ही दुर्भाग्य है सर, समझ नहीं आता है स्मार्ट सिटी सिर्फ बंदरबाट के लिए बना है या कुछ कार्यक्रम के लिए भी।
और अभी आप देखिए बारिश का समय है, आप सिर्फ अपने घर से निकलिए, पूरा गली मोहल्ला पूरा टापू में बना हुआ है। 1 घंटे की बारिश है, पूरा सर जलमग्न हो जाता है। अगर इंद्रदेव 5 अगर दिन तक अगर हम पर मेहरबान हो जाएंगे तो सर का क्या हाल होगा। सभी सोचे निकलें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपने हैं, शिकायत किससे करें। अगर बोलें तो लगेगा कि अपनों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सदन में आवाज उठाई। बिल्कुल मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सदन पे 3-4 बार सदन के परिपटल पे ये बात उठाई है, लेकिन कहाँ कुछ दिख नहीं रहा। आप खाली आवाज़ उठाएंगे, अगर आप सरकार में हैं और आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो सर आपको हमारे साथ निकलना पड़ेगा। अगर हम कुछ कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अगर हम कुछ कार्यक्रम में हैं, आप भी हमारे साथ आइए, बैठिए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि समस्या का समाधान तो सर निकालना पड़ेगा। सूजागंज से बाजार की स्थिति काफ़ी खराब, बहुत दयनीय स्थिति है सर। हम लोगों ने मेयर से मिल करके यहाँ लेडीज़ टॉयलेट, पिंक टॉयलेट की बात की थी। ऊपर से पूरा शहर में कहीं भी पुलिस पिकेट नहीं है, सुरक्षा व्यापारियों का कहीं दिखता ही नहीं है। सोना पट्टी जैसे संबंधित जगह पे भी पुलिस सुरक्षा नगण्य है। हमने मिल करके डीएसपी साहब से, एसपी साहब सबसे मिल करके एक पिकेट बनाने की बात की थी, लेकिन अभी पिंक टॉयलेट ही नहीं बन पाया है, तो पिकेट लंबा योजना है। सफाई पर सर क्या अपील होगी आपकी? सरकार को संवेदनशील होकर के इसको देखना पड़ेगा। उनकी सभी मांगे जायज़ है और इनको उनकी मांगे, उनका हक देना चाहिए। इधर गुरुवार को खबर लिखे जाने तक नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सफाई कर्मियों के काम पर नहीं आने से कचरा उठाव पूरी तरह प्रभावित है, जबकि निगम कार्यालय की कई सेवाएं भी बाधित रही। भागलपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विकास हरी ने बताया कि महासंघ के साथ वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की जाएगी। हाँ, वार्ता हुई है, नगर विकास मंत्री जी से वार्ता हुई है हमारे महासंघ की ओर से, और हमारी मांगे जो है पूरी हो गई है, लेकिन वो जो है लिखित में अभी तक नहीं हम लोग को मिला है, जिसके कारण से हम लोग हड़ताल जारी रखे हैं। जब तक कि लिखित नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। वो हमारे गार्जियन हैं, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कार्य मुक्त की जो हम लोगों को मिला है उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि हड़ताल की अवधि में किसी भी की तरह की कोई कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं बनती है, और संवैधानिक जो भी कार्रवाई होगी वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था से हट के अगर जो कोई कार्रवाई होती है उसका कोई औचित्य नहीं बनता। फिर हड़ताल होगा, आप लोग आंदोलन करेंगे? इसमें हड़ताल और आंदोलन जैसी कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र है और सरकार लोकतंत्र की व्यवस्था से चलती है। ये तुगलकी फरमान जारी करने से, तालिबानी फरमान जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। मांग यही सर कि हम लोग 200 रुपया में खट रहे हैं 5 साल से। हम लोग के यही है कि जैसे सब सफाई कर्मचारी भैया दीदी लोग को जैसे मिलता है उसी तरह से हम लोग के भी मिलना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग टोटो चालक है सर। हाँ, क्या बोले सर? हाँ, कचरा सर हम लोग सुबह जा जाके सब घरे घरे से जाके सीटी मार के कूड़ा लेते हैं। ये लोग करता है सर, वही 200 रुपया सर मिलता है 4 संडे काट के। 5200 रुपया मिलता है सर। 5200 रुपया में क्या होता है? 100 रुपया हम लोग का रोज भाड़ा खत्म होता है। पैसा बढ़ाने की मांग है? हाँ सर, हम लोग को बढ़ाने की मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती देवी हुआ। चूँकि हम लोगों का जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, आज 15 साल 20 साल से दैनिक वेतनभोगी में काम कर रहे हैं। हमारे भाई लोग बहन लोग जो है सब बुरी अवस्था में होने लगी है, लेकिन अभी तक वो अस्थायी पर नहीं हुई है। उनका कैसे रोजी रोजगार पेट चल रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, इससे और ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गुप्ता, जलकल से हैं। देखिए, सफाई व्यवस्था तो अभी ठप है और पूरे शहर में जो है कचरे का अंबार लगा हुए हैं, पर आज जो महासंघ के ओर से जो हम लोग तमाम सफाई मजदूर समर्थन दिए हैं, हमारे जो सफाई पद जो यहाँ खाली पड़े हैं, हमें सफाई मजदूर को जो पद हैं उस पद पे नियुक्ति करना होगा। हमारे जो महासंघ पटना के हैं वो सरकार के साथ में बर्ताव कर रही है, और हम लोग को एक लेटर जो इशू अभी तक नहीं हुआ है उस लेटर का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा बात, ये हड़ताल महासंघ को तो ही टूट ही जाएगी, मतलब गया है, मगर इस पर क्या है कि जो हमारा जो लोकल समस्या है कर्मचारी का,
जैसे कि पीएफ के संबंध में, वेतन बढ़ोतरी के संबंध में, कुछ कर्मियों को धमकी दिया गया है, कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातों को लेकर हम चाहते हैं, मैं अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि हमारे एक बैठक हो हमारे संघ कर्मचारी के नेतागण के साथ में, उसमें निगम प्रशासन रहे, उसमें हमारे महापौर मेयर साहबा रहे, उप मेयर रहे और तमाम पार्षद जितना भी गण है वो सभी लोग बैठक में उपस्थित होकर हम लोग से एक बात समस्या पर गंभीरता से बात विचार करें, जिससे हम लोग को लगे कि हम लोग का जो भी समस्या था वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लड्डू हरी नाम हुआ, मैं नगर सफाई कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में कथित अवैध कब्जे के विरोध में छात्र जदयू ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोहम्मद एहसानुल राजा उर्फ डेविड के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि छात्रावास में नियमों की अनदेखी कर अवैध कब्जा कराया जा रहा है, जिससे पात्र छात्र आवास से वंचित हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्र जदयू ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। कि भागलपुर अल्पसंख्यक छात्रावास के अधीक्षक जो है, जो पिछले 1.5 साल से जो अधीक्षक पद जब से उनको पदभार मिला है, वह क्या किए कि अवैध रूप से अपने अधीक्षक आवास के नाम पे 5 रूम बंद करके रखे हैं, जिसमें कि पूर्व में भी जितने भी अधीक्षक आए हैं उसमें बच्चे रहे हैं, सब दिन रहे हैं। लेकिन जब से यह आए, इनका जो है कि घृणा है मुस्लिम बच्चों के प्रति, वो सारे मुस्लिम बच्चे को निकाल के भगा दिए उससे और दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए, जो कि और भी रूम है इसमें रहने के लिए। लेकिन वह 5 रूम बिना मतलब के बंद किए। तो हम लोग पता किए, फिर उसके बाद आवेदन दिए। तो आवेदन में यह प्राप्त है, अनुमोदन प्राप्त है मुख्य सचिव द्वारा कि उसमें 20 बच्चे से ज़्यादा का मतलब एवरेज है कि उसमें 5 रूम जो है उसमें रह सकते हैं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार द्वारा चिट्ठी भी दिया गया है, अनुमोदन प्राप्त है कि उसमें बच्चे रह सकते हैं। लेकिन अधीक्षक कहते नहीं, वो मेरा आवास है, आप संचालन समिति से पूछ लीजिए, तो इससे पूछ लीजिए। किसी को राइट नहीं है, बिहार सरकार को राइट है कि अल्पसंख्यक छात्रावास में किसको कहाँ रहना है, तो वह कभी उसको फेंक देते, उसको फेंक। और 5 रूम बिना मतलब का बंद है, अवैध कब्जा है उनका। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नर्सों ने नवजात शिशुओं की माताओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। डेमो के माध्यम से शिशु को सही तरीके से स्तनपान कराने की विधि समझाई गई। एएनएम शिवानी कुमारी ने बताया कि जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है तथा कई बीमारियों से बचाव होता है। कार्यक्रम में माताओं से नियमित स्तनपान कराने और किसी भी भ्रम की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों से सलाह लेने की अपील की गई। आज हम सभी यहाँ सदर अस्पताल की भागलपुर के प्रांगण में विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं ताकि लोगों को स्तनपान के लिए जागरूक कर सके और हर जन तक यह संदेश दे सके कि माँ का दूध बच्चों के लिए सिर्फ पहला आहार ही नहीं बल्कि पहला टीका, पहला सुरक्षा कवच और स्वस्थ जीवन की नींव भी है।